हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम स्वरूप कुमार जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे 1834 के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। लुइस चार्ल्स ला डोर डोनिस डोनियास या जो भी इसे प्रोनाउंस करेंगे, तो इनके सामने खेलने वाले खिलाड़ी थे अलेक्जेंडर मैकडोनल। आई थिंक इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में उस समय 84 या 85 गेम खेली गई थी, और जो गेम स्वरूप कुमार जी ने मुझे बनाने के लिए बोला था वो गेम नंबर 50 थी। और खैर, गेम में है ही कुछ ऐसा, कोई रोक नहीं सकता इस गेम को देखे बिना। तो चलिए गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ लुइस चार्ल्स ने की थी D4 के साथ, तो अलेक्जेंडर मैकडोनल ने यहाँ D5 किया। C4 क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड बाय डोनल, D टेक C4। देन हुआ E4 E5 D5 F5, तो नाइट C3 स्क्वायर पर, नाइट F6, देन बिशप टेक्स C4 बिशप C5 स्क्वायर पर, नाइट F3, देन क्वीन गई E7 स्क्वायर। और फ्रेंड्स, क्वीन के E7 स्क्वायर पर जाने के बाद मुझे नहीं पता आप इस टैक्टिक्स को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, लेकिन आप यहाँ देखिए कि व्हाइट का लाइट स्क्वायर बिशप अनडिफेंडेड है। इट मीन्स यहाँ कुछ गेम प्ले करने के चांसेस हैं। शायद इस बात को नजरअंदाज कर गए यहाँ चांस। उन्होंने यहाँ अपने बिशप को G5 स्क्वायर पर रखा, और इसी बात का फायदा मैकडोनल ने उठाया। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स F2 चेक। फायदा तो है यहाँ पर ब्लैक को, लेकिन अगर किंग टेक्स F2 होता भी है, देन क्वीन C5 चेक, ये हम समझ चुके हैं। किंग को वापस मूव करना होगा, क्वीन टेक्स C4, लेकिन व्हाइट यहाँ मेटीरियल एक्सचेंज को बिल्कुल इक्वल कर लेगा नाइट टेक्स E5 करके। और उसके बाद क्या थ्रेट्स आ सकती है, चलिए ये कुछ ज्यादा खास है नहीं, और गेम में देखते हैं। गेम में यहाँ हुआ था किंग F1, तो बिशप वापस B6 स्क्वायर पर यहाँ डोनल ने लिया। देन हुआ क्वीन E2, तो F4, दैट्स ओके, रुक गया D1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक को एक मूव रेकमेंडेड है कि वो यहाँ अपने बिशप को C5 स्क्वायर पर लेकर आए। ऐसा मैं यहाँ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ ब्लैक ने अपने बिशप को निकाला था G4 स्क्वायर पर, और उन्होंने यहाँ इस नाइट को पिन किया। लेकिन व्हाइट के गेम प्लान्स कुछ और है। उन्होंने यहाँ अपने इस डी पॉन को आगे पुश किया, C टेक्स D6 हुआ, दैट्स ऑब्वियस, यही काम पहले भी होना था। लेकिन नाइट D5, ये काम वैसे भी होता। यहाँ पर व्हाइट को करने का मौका मिला, उनका यहाँ इस क्वीन पर अटैक बना, प्रेशर बना यहाँ इस F6 स्क्वायर पर। और अब ब्लैक क्या करे, ऑब्वियस मूव जो ब्लैक के लिए बनता है वो क्वीन को लेकर जाने का है, वो भी F8 स्क्वायर पर। और यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती तो बिशप टेक्स F6, जी टेक्स F6, इस तरह का कुछ ये गेम आगे बढ़ सकता था। लेकिन पता नहीं डोनल ने यहाँ क्या कैलकुलेशंस की। उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स D5 और अपनी क्वीन दे दी एक नाइट के बदले में। बिशप टेक्स E7, नाइट E3 चेक। मुझे लगा कि ये नाइट वापस इस बिशप को लेने आएगा। चलिए चेक भी, कुछ तो कंपनसेशन यहाँ नजर आ रहा है, रुक भी मिल सकता है। किंग गया E1 स्क्वायर पर, देन किंग टेक्स E7। ओके, यहाँ अपनी क्वीन देकर एक बिशप और एक नाइट अभी तक फिलहाल ब्लैक ने लिया है। और मेरे ख्याल से व्हाइट के पास अब क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस हैं, मटेरियल वाइज बिल्कुल, और नो डाउट व्हाइट बहुत अच्छी खासी लीड में। लेकिन अगर हम बात करें पोजिशनल एडवांटेजेस की, तो वो व्हाइट के पास बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि बिशप डायरेक्टली अटैक लगा रहा है। सिर्फ ब्लैक को यहाँ अपने इस नाइट को डेवलप करना है, और उस पर दोनों रुक्स कनेक्ट हो चुके होंगे। तो अब व्हाइट किस स्ट्रेटेजी पर काम करे? मेरे ख्याल से अगर आप क्रैम्प्ड पोजीशन में है तो बेटर है कि पीसेस को एक्सचेंज करें या फोर्सफुली एक्सचेंज कराने की कोशिश करें। जैसे कि व्हाइट यहाँ अपने इस एच पॉन को आगे पुश कर सकता था और कोशिश कर सकता था यहाँ फोर्सफुल एक्सचेंज का, बिशप टेक्स F3, जी टेक्स F3, और ऐसा करने के बाद कुछ हद तक ब्रीदर मेरे ख्याल से यहाँ पर मिल सकता था व्हाइट को। लेकिन व्हाइट ने यहाँ पहले अपनी क्वीन को रखा D3 स्क्वायर पर, और उन्होंने डायरेक्टली अटैक बनाया पहले यहाँ इस D6 पॉन पर, तो रुक गया D8 स्क्वायर पर, दैट्स ओके। देन रुक D2, यहाँ व्हाइट का मूव है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत स्ट्रांग मूव है। आप यहाँ देख सकते हैं वजह क्यों, क्योंकि नाइट C6 चलिए ब्लैक ने पहले किया। मुझे ऐसा लगा कि ब्लैक यहाँ अपने बिशप को ले जाकर इस A6 स्क्वायर पर, उसके बाद यहाँ ये रुक पिन करेगा, तो हुआ B3, देन बिशप A5, ऑब्वियस मूव है, रुक पिन हो चुका है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर ये मूव भी। अब व्हाइट क्या करे? आई थिंक किंग F2, जितनी जल्दी हो सके उस प्रॉब्लम से बचा जाए उतना बेटर है। लेकिन यहाँ A3 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने कंसिडर किया।
क्या यहाँ ब्लैक इस बी पॉन को आगे पुश करने का मौका देने वाला है? मुझे तो लगता नहीं है। रुक एट ए गोज टू C8, यहाँ ब्लैक का मूव आया। देन हुआ रुक G1, तो हुआ B5, बिशप पर अटैक बना। और फ्रेंड्स ये पॉन आखिर क्यों सेक्रीफाइस किया है मैकडोनल्ड ने, और जानबूझकर किया गया सेक्रीफाइस है तो बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। स्ट्रेटेजी को अगर समझने की कोशिश करें, चलिए बिशप वैसे D5 करना चाहिए था यहाँ पर व्हाइट को, जानबूझकर किया गया मूव है तो बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती तो बिशप टेक्स D2 चेक, किंग टेक्स D2, दैट वुड बी इनफ। लेकिन यहां पर हुआ था बिशप टेक्स D5, बिशप टेक्स F3, और अब मटेरियल एक्शन को किसी भी तरह से कंप्लीट किया जाए थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है। बिशप टेक्स C6 अगर मान लेते हैं व्हाइट यहां करता भी तो कुछ ज्यादा खास हेल्प मिलती नहीं यहां पर, क्योंकि रुक टेक्स C6 होता, जी टेक्स F3 होने के बाद होता रुक C6 चेक, किंग के लिए बचता F2 स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ ये फ्री में रुक मिल सकता था ब्लैक को। बिशप टेक्स D2 होने के बाद कम से कम व्हाइट यहाँ क्वीन टेक्स D2 ऑप्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि रुक C2 स्क्वायर पर आकर यहाँ इस क्वीन को पिन कर चुका होगा। और क्वीन को पिन करने के बाद अगर हम मटेरियल एक्शंस की बात करें, मटेरियल काउंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर व्हाइट के पास सिर्फ एक रुक बचेगा और ब्लैक के पास यहाँ रुक और एक नाइट, और बहुत ब्यूटीफुल पॉन चेन में कह सकता हूँ। खैर यहाँ हुआ था जी टेक्स F3, इस तरह से मेटल एक्शंस को कंप्लीट नहीं किया, लेकिन जो वीकनेस क्रिएट करवानी थी ब्लैक को व्हाइट की गेम में वो यहाँ हो चुकी है। पर व्हाइट के लिए जी फाइल भी ओपन हो चुकी है, ये बात भी गौर देने वाली है। वेल बिशप टेक्स D2, मैं उसका मूव का बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि रुक बिल्कुल सही स्क्वायर पर आ चुका है। क्यों? अगर यहां से गेम आगे बढ़ती है तो किंग टेक्स D2 होगा, देन नाइट D4 स्क्वायर पर जाएगा, बिशप प्रेशर में होगा, रुक की एंट्री एक चेक के साथ हो सकती है, और फ्रेंड्स मुझे लगता है चेकमेट भी हो जाएगी अगर यहाँ व्हाइट अपने किंग को E1 स्क्वायर पर लेकर आएगा तो। यस, चेकमेट हो जाएगी। चलिए अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक टेक्स F7 चेक जैसा कोई मूव अगर मान लेते हैं व्हाइट चलेगा भी, देन किंग F6 स्क्वायर पर रुक टेक्स A7, नाइट टेक्स F3 चेक होगा, किंग के लिए बचेगा E2 स्क्वायर, देन नाइट D4 चेक होगा, बहुत कमाल की गेम होगी। किंग वापस D2 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन रुक C2 चेक होगा, और अगर यहाँ अब किंग मूव किया गया E1 जैसे किसी स्क्वायर पर, देन नाइट F3 चेक। यहाँ ये चेकमेट फ्रेंड्स कमाल की है, रुक ने पूरा सेकंड रैंक कवर की हुई है और नाइट ने सिर्फ एक चेक दी। खैर गेम को देखते हैं। गेम में यहाँ हुआ था नाइट D4 अटैक, अपने पीसेस को सही स्क्वायर पर ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ कह सकते हैं कि रुक तो ऑलरेडी पिन है। बिशप C4, यहाँ इस रुक की एंट्री को ही पहले ही बैन कर दिया गया है, दैट्स बेटर। बिशप टेक्स D2 मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, किंग टेक्स D2 होने के बाद होगा नाइट टेक्स F3 चेक, रुक मिलेगा ही मिलेगा किंग C3 स्क्वायर पर, और मेरे ख्याल से जो पोजीशन अचीव करनी थी ब्लैक को वो यहाँ मिल सकती थी, लेकिन अभी तक भी वो काम यहाँ नहीं किया गया। यहाँ किया गया नाइट टेक्स F3 चेक, ठीक है, एक ही बात है वैसे देखा जाए तो। किंग गया F2 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स D2। लेकिन फ्रेंड्स अगर जो वेरिएशन मैंने पहले बताया था अगर वो खेला जाता तो कम से कम रुक टेक्स G7 चेक करने का मौका यहाँ व्हाइट को नहीं मिलता, और रुक यहाँ 7th रैंक में नहीं आ पाता लुइस चार्ल्स का। किंग गया F6 स्क्वायर पर, और अब क्या किया जाए, रुक टेक्स H7, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती भी है तो नाइट टेक्स C4, बी टेक्स C4, रुक टेक्स C4, ये काम तो होना ही होना, ये तो अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। खैर यहाँ हुआ था रुक F7 चेक, एक और चेक दी, किंग गया G6 स्क्वायर पर, और क्या यहाँ ये फ्री A7 पॉन मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ मान लेते हैं कि व्हाइट रुक टेक्स A7 ऑप्ट करता है तो यहाँ आप देखिए कि ये रुक और किंग बिल्कुल मिसप्लेस्ड हैं, बिशप सही स्क्वायर पर रखा है, बस ब्लैक को इस नाइट को हटाना है और ये नाइट हटने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो नाइट टेक्स C4, बी टेक्स C4, बिशप B6 चेक, किंग मूव होगा, बिशप टेक्स A7, किंग टेक्स A2, और क्वीन के सामने दो रुक्स, यानी कि ब्लैक के पास एक बिशप एक्स्ट्रा होगा एंड गेम के लिए। 3 कनेक्टेड पॉन्स होंगे और 4 पॉन्स, पेयर पॉन्स तो दोनों खिलाड़ियों के पास इक्वल है। स्कैटर्ड पॉन स्ट्रक्चर, पूरी तरह से बिखरा हुआ पॉन स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर व्हाइट के पास। यार ब्लैक पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है इस गेम को। रुक गया B7 स्क्वायर पर, A7 तो हो ही नहीं सकता था। देन नाइट टेक्स C4,
बी टेक C4, रुक टेक C4। इस मूव को काफी देर से इंतजार किया जा रहा था। और अगले मूव में क्या थ्रेट है, यहाँ अब ये रुक C3 स्क्वायर, C2 स्क्वायर दोनों पर आ सकता है। क्वीन गई B1 स्क्वायर पर, देन बिशप B6 और यहाँ एक डिस्कवर्ड चेक की तैयारी है। और डिस्कवर्ड चेक किस बेनिफिट के साथ हो सकता है, माइट बी वेल किंग F3 स्क्वायर पर गया, देन रुक C3 और फिर दोबारा यहाँ एक और डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट रुक के जरिए। तो अब व्हाइट क्या करेगा, किंग को मूव करेगा। अगर मान लेते हैं E2 स्क्वायर पर तो भी ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, नाइट C4 जैसे किसी स्क्वायर पर जाएगा, किंग E1 अगर हुआ भी देन F3। और यहाँ अब इस क्वीन नहीं, इस किंग की नहीं, इस क्वीन की और इस प्रमोट की, ये जो पॉन क्वीन प्रमोट होने वाला है, इन दोनों स्क्वायर्स की पोजीशन को देखिए। यहाँ नाइट बहुत अच्छी फॉक लगाने वाला है आने वाले समय में। तो मान लेते हैं कि व्हाइट इस मूव को देख ही लेगा ऑब्वियस, तो वो किंग को मूव करेगा D1 जैसे किसी स्क्वायर पर। और कोई अच्छा स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर बचते हैं वो इतने ऑड हैं कि वहां पर बढ़िया गेम खेली नहीं जा सकती। F2 चेक ब्लैक का मूव आएगा ही जाएगा। किंग को मूव कर लेते हैं E2 स्क्वायर पर, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर पहले ब्लैक अपने नाइट को E3 स्क्वायर पर ले जाकर अपने इस पॉन प्रमोशन को सिक्योर कर चुका होगा। पहले क्वीन पर अटैक होगा, क्वीन बची गई तो ये पॉन क्वीन प्रमोट हो चुका होगा। वेल यहां हुआ था क्वीन A2, दैट्स बेटर। और क्वीन A2 का मतलब क्या है, यहाँ एक चेक देने की थ्रेट है और उसके साथ साथ चेक मेट करने की भी थ्रेट मैं यहां से कहूंगा। ये एंट्री बहुत डेंजरस है और मैकडोनल्ड को इसी मूव का खास ध्यान रखना। उन्होंने यहाँ अपने नाइट को C4 स्क्वायर पर प्लेस किया और इस क्वीन की एंट्री को कुछ देर के लिए रोक दिया है। अब मूव है व्हाइट का, तो व्हाइट अब क्या कर सकता है, क्या वैसे डिस्कवर्ड चेक, डिस्कवर्ड चेक के साथ साथ अब व्हाइट के पास क्या ऑप्शन है, क्या वो यहाँ अपनी क्वीन किंग को सेकंड रैंक में लेकर जाए, किस स्क्वायर पर लेकर जा सकता है, दो स्क्वायर बचते हैं। अगर ये किंग गया E2 स्क्वायर पर तो उसके बाद बहुत संभल कर खेलना होगा, F3 चेक होगा, वो ऑब्वियस है। किंग कम से कम F1 स्क्वायर पर नहीं जा सकता क्योंकि रुक C1 चेक और माइट होगी। तो किंग के लिए बचेगा D1 स्क्वायर, देन रुक D3 चेक, किंग C1 स्क्वायर पर रुक C8 और यहाँ इस नाइट पर भी डिफेंस हो चुका होगा। इस पॉन को प्रमोट करने में, खैर बिशप को एलिमिनेट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर व्हाइट को तो पॉन प्रमोशन का थोड़ा डाउट रहेगा इस पॉइंट से। लेकिन फ्रेंड्स चलिए देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में यहाँ हुआ था किंग G4, लाना ही पड़ेगा फोर्थ रैंक में। लेकिन व्हाइट के किंग के लिए पोजीशंस स्क्वायर्स बहुत लिमिटेड हो चुके हैं ऐसा करने के बाद, क्योंकि ब्लैक का ऑब्वियस मूव आया रुक को G8 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ फिर दोबारा एक चेक, या फिर मैं कहूंगा कि चेक मेट की थ्रेट के बहुत नजदीक पहुंचाने का। रुक टेक्स B6 फाइनली करना ही पड़ेगा, व्हाइट के मूव बहुत लिमिटेड हो चुके थे। A टेक्स B6 और अब हम बात करते हैं मटेरियल काउंट की। 5 पॉन्स यहाँ ब्लैक के पास है, 3 पॉन्स व्हाइट के पास। क्वीन के सामने हम 2 रुक्स मान लेते हैं, एक नाइट कंप्लीटली एक्स्ट्रा है यहाँ ब्लैक के पास। किंग H4 स्क्वायर पर लेकर जाना ही पड़ा, देन हुआ किंग F6 तो क्वीन गई E2 स्क्वायर पर। ये क्वीन E2 स्क्वायर पर क्यों आई है, क्योंकि अब यहाँ आप देखिए कि किस तरह की थ्रेट यहाँ ब्लैक दे रहा है। ब्लैक यहाँ अपने रुक को G6 स्क्वायर पर ले जाकर एक चेक देने के बाद यहाँ इस नाइट से चेकमेट कर रहा है, जो 2 मूव बाद एकदम क्लियर नजर आ जाएगी। खैर रुक G6 ब्लैक का मूव था ही था, ये होना ही था। और अब मान लेते हैं कुछ मैं ऐसे मूव चलने की कोशिश करता हूँ जिससे इस थ्रेट को समझा सकूं। मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ अपनी इस ए पॉन को आगे पुश कर देता और जो ब्लैक ये किंग क्वीन की पोजीशन को इंटैक्ट रखने की कोशिश करता है, तो ब्लैक यहां पहले करेगा रुक G6 चेक। और अब ये किंग किसी भी स्क्वायर पर जाए, मान लेते हैं कि किंग जाता है G4 स्क्वायर पर, देन होगा रुक एट C गोज टू H3 और अगले मूव में कहां से चेकमेट की थ्रेट है, दूसरे रुक को H4 स्क्वायर पर ले जाकर यहां चेकमेट की थ्रेट है। तो व्हाइट के पास मूव क्या बचेगा, वो सिर्फ अपनी क्वीन को E1 स्क्वायर पर ले जाकर ही इस H4 स्क्वायर का डिफेंस कर सकता है। क्वीन E1 स्क्वायर पर जाएगी, देन नाइट E3 चेक होगा और अगर चेकमेट इसी पॉइंट पर बचनी है व्हाइट को तो उसे यहाँ क्वीन टेक C3 करना ही होगा और रुक H4 चेक और ये मेट होगी। तो गजब की मेट होगी यहाँ पर इस पॉइंट से। थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ और अगर मान लेते हैं कि पहली क्वीन H4 स्क्वायर पर आ गई तो भी चेकमेट से जान नहीं बचती, चेकमेट तो कम से कम होगी। रुक टेक्स H3 होगा, किंग टेक्स रुक टेक्स H5 चेक होगा, किंग टेक्स H5 होने के बाद रुक H3 चेक होगा, किंग G4 स्क्वायर पर जाएगा भी, देन रुक टेक्स H2 और इसके बाद अब किंग कहाँ जा सकता है, किंग के लिए बचा तो है एक स्क्वायर। पर चलिए देखते हैं गेम में, एक्चुअल गेम में क्या हुआ था।
यहां हुआ था क्वीन H5। ठीक है, ये मूव ज्यादा बेटर है कि चेक ही मत आने दो किसी भी तरह से। लेकिन फाइनल मूव था यहाँ अलेक्जेंडर मैकडोनल्ड का। वो अगर आप गैस कर सके तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। लेकिन ब्लैक का फाइनल मूव इतना इजी नहीं है। यह नाइट E3 स्क्वायर पर यहाँ ब्लैक ने अपना फाइनल मूव चला, और यहाँ इस मूव के बाद लुइस चार्ल्स माहेदीला बोर्दोनाइस ने रिजाइन कर दिया। बहुत मुश्किल नाम है। रेजिग्नेशन का फ्रेंड्स रीजन समझना आसान नहीं है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ब्लैक यहाँ अगले मूव में ये चेकमेट की थ्रेड दे नाइट से चेक देने के बाद। चलो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि मान ले क्वीन टेक्स H7, यहाँ व्हाइट ऑप्ट करता है, देन नाइट G2 चेक होगा, किंग H5 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक H3 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। तो एक मेथड तो यह है, तो क्वीन को बड़ा सोच समझ कर मूव करना होगा। मान लेते हैं कि क्वीन जाती है, आई थिंक E2 स्क्वायर पर रख लेते हैं इसकी को, क्योंकि इस तरह की चेक से भी तो बचना है। तो फिर भी नाइट रुक C2 स्क्वायर पर जाएगा, और अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट होगी। तो क्वीन टेक्स E3 करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एफ टेक्स E3 होने के बाद फिर दोबारा ऊपर की चेकमेट की थ्रेट, या फिर ये पॉन क्वीन प्रमोट हो चुका होगा। चलिए दो मूव और पहले चलते हैं, एक और ऑप्शन को कंसिडर करते हैं कि मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ अपनी क्वीन को F3 स्क्वायर पर प्लेस कर देता है। तो क्या होगा? तो भी वही होगा, नाइट G2 चेक, और चेक तो आएगी आएगी। ये नाइट रुक के द्वारा डिफेंडेड भी है, डिस्कवर्ड अटैक बना इस क्वीन पर। तो चेकमेट बचो या क्वीन बचो। किंग H5 स्क्वायर पर चला भी गया, रुक टेक्स F3 और चेकमेट की थ्रेट फिर भी आ रही है। H4 जैसा कोई मूव कंसीडर हो भी गया, देन रुक S3, देन A4, फाइनली रुक टेक्स H4 चेक, और यहाँ नाइट E3 का मूव इतना ऑब्वियस नहीं है, लेकिन डेडली मूव, जिसकी वजह से यहाँ व्हाइट को रिजाइन करना पड़ गया। तो फ्रेंड्स, स्वरूप कुमार जी की ये जबरदस्त गेम, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।